Hello friends, this is Yash Chetwa. Welcome back to our Math Talks. Today's lecture will be also on the continuation of Riemann integration. This time we are going to discuss MSQs, that is 4.75 marks questions. Okay, so without getting delay, let's get started. What says the first question? हमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं. Alpha equals to integration from 0 to infinity 1 upon 1 plus t square dt. Which of the following are true? A. d alpha upon dt equals to 1 upon 1 plus t square. B. Alpha is a rational number. C. log alpha equals to 1 and D. sin alpha equals to 1. तो यहाँ पे अल्फा क्या दिया गया है? अल्फा इक्वल्स टू 0 to infinity 1 upon 1 plus t square dt ऐसा दिया गया है. तो ये किसका फॉर्मूला है? tan इनवर्स x का. तो tan इनवर्स x फ्रॉम वेयर? फ्रॉम 0 to infinity. तो tan इनवर्स infinity माइनस tan इनवर्स 0. तो पाई बाई 2 माइनस 0 यानी कि पाई बाई 2. अल्फा इक्वल्स टू पाई बाई 2. d alpha upon dt 1 upon 1 plus t square? No. Alpha is a rational number? No, it is not correct. Log alpha equals to 1? No, it is also not correct. But sin alpha, sin pi by 2 equals to 1. So D is the correct answer over here. चलिए आगे बढ़ते हैं. Second question हमें क्या बोल रहा है? Which of the following functions are of bounded variation? A. x square plus x plus 1 for x belongs to minus 1 to 1. B. tan pi x by 2 for x belongs to minus 1 to 1. C. sin x by 2 for x belongs to minus pi to pi. And D. under root 1 minus x square for x belongs to minus 1 to 1. A क्या दिया गया है? x square plus x plus 1 x belongs to minus 1 to 1. तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है और वो रिजल्ट क्या होता है? अगर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जो है वो बाउंडेड है, इम्प्लाइज फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? बाउंडेड वेरिएशन का हो जाएगा. और ये जो डेरिवेटिव बाउंडेड कहाँ पे होना चाहिए? गिवन इंटरवल में. ओके, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x plus 1 जो कि लेस देन इंफिनिटी है इफ x बिलोंग्स टू माइनस 1 to 1. तो गिवन फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? बाउंडेड वेरिएशन का. तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा. बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? tan pi x by 2. x कहां से कहां तक लेना है? x बिलोंग्स टू माइनस 1 to 1. तो अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो tan pi by 2 क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू इंफिनिटी होना ही हो जाएगा. और एक रिजल्ट हमारे पास और होता है कि अगर फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है तो हम इंप्लाई कर सकते हैं कि फंक्शन बाउंडेड है. तो P इंप्लाइज Q है, नॉट Q. इंप्लाइज नॉट P होगा. तो ये फंक्शन अनबाउंडेड है तो बाउंडेड वेरिएशन का नहीं होगा. ओके, तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा. डी ऑप्शन क्या बोल रहा है? साइन x बाई 2 इन माइनस पाई टू पाई. सी साइन x बाई 2 और कहां से कहां तक के? x बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई. अगर हम डेरिवेटिव निकाले तो क्या आ जाएगा? cos x बाई 2 इंटू 1 बाई 2. तो इसका जो डेरिवेटिव है वो भी बाउंडेड आएगा गिवन इंटरवल में. तो ये फंक्शन भी हमारा बाउंडेड वेरिएशन का हो जाएगा. सिमिलरली डी ऑप्शन में हमें क्या बोला गया है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, और x बिलोंग्स टू माइनस 1 to 1. तो इसका अगर डेरिवेटिव निकाले तो क्या आ जाएगा? 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x. तो अगर आप इसे भी ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो माइनस 1 से 1 के बीच में ये जो डेरिवेटिव है f डैश
x। तो f डैश x है वो ग्रेटर देन 0 होगा अगर x बिलोंग्स टू -1 to 0 एंड f डैश x है वो लेस देन 0 होगा इफ x बिलोंग्स टू 0 to 1। तो फंक्शन जो है हमारा वो फंक्शन -1 से लेके 0 तक में ये इंक्रीज कर रहा है और 0 से लेके 1 में ये डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो फंक्शन बाउंडेड भी है और एक तरफ इंक्रीज और एक तरफ डिक्रीज कर रहा है तो ये बाउंडेड वेरिएशन का भी हो जाएगा। तो इस तरह से डी ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। तो ए, सी एंड डी आर द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, गिवन if from closed interval 1/2 to 2 to r a strictly increasing function, we put gx equals to fx plus f 1 by x, x belongs to closed interval 1 to 2. Consider a partition P of 1 to 2 and let UPG and LPG denote the upper Riemann sum and lower Riemann sum of G। यहाँ पे सम लिख दीजिए। Then A, for a suitable f we can have UPG equals to LPG, for a suitable f we can have UPG not equals to LPG। C, UPG greater than or equals to LPG for all choices of f, UPG less than LPG for all choices of f। तो ये तो सिर्फ रिजल्ट बेस्ड इक्वेशन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी सही है और ये ऑप्शन भी सही है, पर ये जो ऑप्शन है वो कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे ए, बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर ओवर हियर। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो रिजल्ट बेस्ड था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to infinity cos t divided by x square plus t square dt, then which of the following are true? A, f is bounded on R, B, f is continuous on R, C, f is not defined everywhere on R, and D, f is not continuous on R। तो फंक्शन हमें क्या दिया गया है, फंक्शन हमें क्या दिया गया है, 1 to infinity cos t divided by x square plus t square dt, यही फंक्शन दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे कोची इंटीग्रल टेस्ट लगाए, कौन सा टेस्ट, कोची इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई करें तो इसे हम समेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू 1 to infinity cos n डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो ये जो सीरीज होती है उस पे हम mn टेस्ट अप्लाई करें, कौन सा टेस्ट, mn टेस्ट। तो mn टेस्ट अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हम एक चीज लिख सकते हैं, cos n डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर जो है वो लेस देन है किससे, 1 अपॉन n स्क्वायर से। और हम जानते हैं कि 1 अपॉन n स्क्वायर जो है वो कन्वर्जेंट है, 1 अपॉन n स्क्वायर की जो सीरीज बनेगी वो तो कन्वर्जेंट सीरीज बनेगी। और mn टेस्ट है, हम ये कह सकते हैं कि ये जो समेशन है यानी कि जो सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो भी यहाँ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा तो वो बाउंडेड भी हो जाएगा और कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। तो ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर ओवर हियर एंड सी एंड डी आर द रॉन्ग आंसर ओवर हियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू x sin x for x belongs to open 0 close 1 and 0 for x equals to 0, gx equals to x fx for 0 less than or equals to x less than or equals to 1, then which of the following are true? A, f is of bounded variation, f is not of bounded variation, C, g is of bounded variation, and D, g is not of bounded variation।
मैंने आपको कल भी एक रिजल्ट बताया था और वो रिजल्ट क्या था, अगर हमारे पास एफ एक्स कोई किस टाइप का फंक्शन हो, किस टाइप का, एक्स पावर अल्फा साइन 1/x पावर बीटा if x not equals to 0 and 0 if x equals to 0. तो f is of bounded variation if alpha greater than beta. अभी आप ऑप्शन देखिए, f is of bounded variation, क्या इसमें ऐसा है, यहाँ पे अल्फा भी 1 है और बीटा भी 1 है, तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा है, तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा नहीं है, तो f is of bounded variation गलत हो जाएगा, और f is not of bounded variation यस ये सही हो जाएगा। यहाँ पे c क्या बोल रहा है, g के बारे में पूछ रहा है, और g क्या है, x fx है, तो gx कैसा दिख रहा होगा, gx इक्वल्स टू कैसा दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर साइन 1/x और x बिलोंग्स टू ओपन 0 क्लोज 1 एंड 0 इफ x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा इक्वल्स टू 2 है एंड बीटा इक्वल्स टू 1 है, तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड वेरिएशन का हो जाएगा, तो g इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और g इज नॉट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 6th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, कंसीडर द आइडेंटिटी फंक्शन fx इक्वल्स टू x ऑन I इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0-1, let Pn be the partition that divides I into n equal parts if UFPN and LFPN are upper and lower Riemann sums respectively, and An equals to UFPN minus LFPN, then A limit n tending to infinity n an equals to 0, b summation n equals to 1 to infinity an is convergent, c an is strictly monotonically decreasing, d summation n equals to 1 to infinity an into an plus 1 equals to 1। आइए जरा इसे भी देख लेते हैं। पहले तो हमें फंक्शन क्या दिया गया है, फंक्शन हमें दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, और हमें 0 से 1 जो इंटरवल है उसको हमें n पार्टीशन में डिवाइड करना है, तो हमें ये वैल्यू कौन सी मिलेगी, पहले तो 0 मिलेगी, फिर उसमें 1/n ऐड करेंगे तो 1/n मिलेगा, 1/n प्लस 1/n 2/n मिलेगा, सिमिलरली ऐसे करते करते n माइनस 1/n मिलेगा और n/n मिलेगा जो कि 1 के बराबर होगा। ओके, तो कुल मिला के इस प्रकार का कुछ हमें पार्टीशन Pn दिख पा रहा होगा। और अगर मैं इसे विजुअलाइज करें, फंक्शन कौन सा दिया गया है, fx इक्वल्स टू x दिया गया है, तो फंक्शन हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। ओके, फंक्शन हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, अगर हमारा यहाँ पे 0 है, फिर हमारा 1/n है, यहाँ पे हमारा 2/n है, 2/n है, एंड सो ऑन करते करते यहाँ पे सपोज हमारा 1 है। ओके, यहाँ पे सपोज n माइनस 1/n, ओके, यहाँ से ऐसे ऐसे चलता रहेगा। अभी हम यहाँ पे UFPN निकाले और LFPN निकाले। चलिए UFPN निकालते हैं, UFPN। ओके, तो ये इसे कैसे निकालते हैं, पहले तो ये जो गैप होता है उसे काउंट करते हैं, 1/n माइनस 0 जो कि 1/n मिलेगा, इनटू ये जो बॉक्स है उसमें मैक्सिमम वैल्यू है वो, तो 1/n आ जाएगी, प्लस करके ये जो गैप है उसकी वैल्यू 2/n माइनस 1/n, तो 1/n, और यहाँ पे ये वाले बॉक्स में मैक्सिमम वैल्यू 2/n। ओके, प्लस करते करते ऐसे ही चलते रहेंगे तो लास्ट बॉक्स में हम पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पे भी ये वैल्यू, ये जो गैप है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/n, और वहां पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है। तो अगर इसे हम सिंप्लीफाइड वे में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 1/n
पूरे के पूरे में से कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n एंड सो ऑन करके हम कहाँ तक पहुंचेंगे 1 तक। ओके, हमारा ये UFPN आ गया। सिमिलरली अगर हम LFPN निकालें तो वो क्या मिलेगा, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। 1/n तो सारे के सारे जगह कॉमन आने वाला है, क्योंकि ये सारे के सारे गैप के बीच कितना गैप है, यानी कि गैप कितना है 1/n ही है। अभी यहाँ पे ये जो बॉक्स है उसमें लोअर वैल्यू क्या है, 0 है। सिमिलरली अभी लोअर वैल्यू कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे क्या है 1/n लोअर वैल्यू है, क्योंकि यहाँ एक f(x) = x ही है फंक्शन, तो 1/n है। फिर यहाँ पे सेकंड बॉक्स में यहाँ पे 2/n है एंड सो ऑन करते करते लास्ट बॉक्स में जो मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली होगी n-1/n, n-1/n। ओके, यहाँ पे एक छूट जाएगा। ओके, यहाँ पे भी अगर आप इससे अगले वाला टर्म कंसीडर करोगे तो वो कौन सा होगा, n-1/n वाला होगा। ओके, तो अभी an क्या दिया गया है, UFPN माइनस LFPN, तो 1/n को अगर हम बाहर ही रहने दें तो हमें n फाइनली क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 1/n को हम अगर बाहर ही रहने दे, दोनों में से कॉमन ले ले, तो यहाँ पे 0 से है, 0 तो कोई मैटर नहीं करेगा, और ये चीज में से ये चीज माइनस करोगे तो लास्ट में सिर्फ एक 1 बचेगा, 1 बचेगा। तो an हमारा क्या आ गया, 1/n आ गया। तो अभी तो हम सारा का सारा सोल्व कर सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n = 0, क्या ऐसा है, नो, वो लिमिट तो 1 हो जाएगी, तो ये ऑप्शन गलत है। ये क्या बोल रहा है, समेशन n = 1 to infinity an is convergent, क्या सीरीज 1/n कन्वर्जेंट है, 1/n पावर p is convergent when p strictly greater than 1, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है, an is strictly monotonically decreasing, यस ये चीज सही है। और यहाँ पे क्या बोला है, d समेशन n = 1 to infinity an into an plus 1 = 1, इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोला है, समेशन n = 1 to infinity an into an plus 1, यानी कि हमारी ये जो सीरीज है वो कौन सी बन जाएगी, समेशन n = 1 to infinity 1/n into n plus 1। वेल, आपको ये सीरीज ऐसे भी तो लिख सकते हो, n = 1 to infinity 1/n minus 1/n plus 1, क्योंकि इसे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, n plus 1 minus n divided by n into n plus 1, तो ये दोनों चीजें एक ही है। तो यहाँ पे इस सीरीज का हम अगर SOPS की सीक्वेंस निकाले तो एसेंट टर्म हमें क्या मिल जाएगा, अगर आप पहले तो 1/1 minus 1/1 plus 1 2 plus 1/2 minus 1/3 plus 1/3 minus 1/4 प्लस आखिर में 1/n minus 1/n plus 1, ऐसी सीक्वेंस मिलेगी। तो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो पा रहा होगा, यहाँ से ये कैंसिल हो पा रहा होगा, सिमिलरली ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस है वो कौन सी बन गई, 1, यहाँ से 1 बच जाएगा, माइनस 1/n प्लस 1 बच जाएगा। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी Sn वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, लास्ट वाला, समेशन n = 1 to infinity an into n plus 1 = 1, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। कुल मिला के C and D आर द करेक्ट आंसर ओवर हियर। चलिए 7th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, फॉर एनी टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स n k डिफाइन f n k x on closed interval 0 1 by f n k x equals to x power n sin pi upon 2x minus x power k, x not equals to 0 and x equals to 0, then it is 0. In which of the following cases is the function f n k a function of bounded variation? Okay, A
for all n greater than or equals to 1 and for all k greater than or equals to 0. B. For all n greater than or equals to 0 and k equals to 0. C. For all n greater than or equals to 1 and for all k greater than or equals to 2. And D. For all n greater than or equals to 2 and for all k greater than or equals to 0. सिंपली आपको ये वाला फंक्शन ही यहाँ पे कंसीडर करना है, वरना बाउंडेड वेरिएशन में कहीं भी दिक्कत होने वाली नहीं है। सिर्फ रिजेट का यूज करना है। यहाँ पे हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि अगर कोई भी फंक्शन इस टाइप का हो, कैसा, x पावर अल्फा शाइन 1 अपॉन x पावर बीटा, x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 0 इफ x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी ये कोई चीज दिक्कत नहीं करेगी, इसको इसी के सिमिलर कंसीडर करके आप देख लीजिए। तो सिंपली यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा 1 है, तो अल्फा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यानी कि n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो ये सा ऑप्शन कौन सा बोल रहा है, डी। डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर एंड बाकी के सारे जो ऑप्शन है वो गलत हो जाए। ओके, तो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्द ही अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।